अभी हम चालू करते हैं आपके मैथमेटिक्स का जो चैप्टर लार्ज नंबर, उसका पार्ट 3। ठीक है, चैप्टर 1 लार्ज नंबर और इसका पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था, पहले उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। याद होगा, आपने क्लास में भी पढ़ा होगा और पीछे वीडियो से रिवीजन भी किया होगा। टेंस लैंड का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, उस टेंस लैंड के अनुसार फिर हम सबसे पहले एक कैलकुलेटर लिए थे जिसमें एक बटन था केवल 10 का। फिर दूसरा कैलकुलेटर लिया था जिसमें एक बटन था +100 का। तीसरा कैलकुलेटर फिर एक आया था जिसमें केवल सिर्फ एक बटन था, ओनली वन बटन, वो था +1000 का। ऐसे फिर एक और अगला आया चिट्टीज कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर कौन सा था, जिसमें मल्टी बटन थे। मल्टी बटन मीन्स +1 के भी बटन थे, +10 के भी बटन थे, +100 के भी, +1000 के भी, +10,000, +1,00,000 इसके बटन थे। यहाँ तक तो हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे देख, इसके आगे क्या, यहाँ तक हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। फिगर इट आउट। ठीक है, फिगर इट आउट में देखते हैं। फॉर ईच नंबर गिवन बिलो राइट एक्सप्रेशंस फॉर एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज। यहाँ देखिएगा कुछ, एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन द नंबर थ्रू बटन्स क्लिक। बटन को क्लिक करके इन नंबर्स को ऑब्जर्व करना है, लेके आना है। 2 डिफरेंट मेथड से, एक मेथड से तो आ ही जाएगा, वो तो आसानी से आप ले लें। सेकंड मेथड से भी, दूसरे मेथड से भी हमको लेके आना है। फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये दिया हुआ है, थर्ड नंबर ये दिया हुआ है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये। इन पांचों को हमको सॉल्व करना है। कितने मेथड चाहिए हमको, 2 मेथड। ठीक है, चलो बेटा चालू करते हैं। पहला नंबर क्या है, ये देखा है आपने। पहला नंबर क्या है हमारा, 8300। इसको हम चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमने एक सिंपल सा मेथड भी आपको लास्ट टर्म पे बताया था, यदि कुछ दिमाग में हो तो। बेटा यदि ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक आप क्या काम करो, जो मैंने चार्ट ये बनाया था उस चार्ट को बना लो। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम बनाने की ज़रूरत पड़ती है, फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है, दिमाग में आ जाता है। इसको ये बना लिया हमने कि ये वंस है, ये आपका टेंस है, ये आपका 100 है, 100, ये आपका 1000, ऊपर ही लिखते हैं, नीचे नंबर को लिखना होगा, 1000। फिर आपका 10,000, 1000 और 10,000 एक में होता है, ये बताया था। इसके ये दोनों बताया था कि दोनों भाई बहन एक ही साथ रहते हैं। ये लाख और 10 लाख, ये लाख और ये 10 लाख। ठीक है, ये भी दोनों एक साथ रहते हैं। अभी हमको नंबर बहुत छोटा सा दिया गया। क्या नंबर है हमारे पास, 8300। यहाँ राइट से लिखना चालू करें। लिखने का पैटर्न हमारा ऐसे होता है, चालू करें 0 0 3 8। इसमें मैंने क्या देखा, 1000 की पोजीशन पे कौन सा है, 8 है। 100 की पोजीशन पे कौन सा है, 3 है। 0, ये 0। अब इसमें हमको बताना है कि कितने की बटन से इसको हम प्राप्त करते हैं। हमारे पास बटन कौन कौन से हैं, चिट्ठी के कैलकुलेटर में हमारे पास बटन कौन कौन से हैं। +1 का है, +100, +10 है, +100 है, +1000 है, +10,000 है, 4 टाइम 0, और +1,00,000 है, 5 टाइम 0, और +10 लाख भी है, 6 टाइम्स 0। ये इतने हमारे पास बटन्स हैं। ठीक है बेटा, अब ये नंबर ही जो कि 8300 है, तो जाहिर बात है कहाँ तक के नंबर का इस्तेमाल करेंगे, 10,000 का तो ये इस्तेमाल होगा ही नहीं, तो हमको इस्तेमाल यहीं तक के नंबर करने होंगे, यहीं तक के नंबर में इसका सोल्यूशन आ जाएगा।
अब देखो ये 1000 पे कौन सा 8, तो नंबर ऑफ क्लिक हम पहले लिखते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये आ गया, प्लस दूसरा क्लिक, नंबर ऑफ क्लिक कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। किसको 3 टाइम्स करना पड़ेगा, किस बटन को, 100 वाले बटन को, प्लस 100 वाले को, यहाँ लिखिए मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। अब जीरो को तो स्किप ही करना होता है, लास्ट वन पे याद होगा जीरो को स्किप करना है। तो 8, ये क्या हो गया 8000 प्लस, साथ ही साथ करते जाओ कॉपी पे भी, 8000 प्लस ये क्या हो गया 300, ये कितना हो गया, आ गया। तो इसको हमने एक्सप्रेस किया 8300 को कि ये 8 क्लिक होंगे आपके 1000 के और 3 क्लिक होंगे किसके 100 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बेटा, एनी डाउट? ये तो फर्स्ट मेथड से मैंने किया, मान लीजिए कि ये पहला मेथड किया, और एक ही नंबर को कई मेथड से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये भी आपको बताया हुआ है कि इसको कई मेथड से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमने किया फर्स्ट मेथड, मान लीजिए हमने फर्स्ट मेथड से। अब चलिए अब जरा इसको सेकंड मेथड से भी सोचिए कैसे होगा। अब सेकंड मेथड से हम यदि सोचें इसको, बहुत आसान भाई। अब इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया कॉपी पे ना, नहीं भी नोट किया होगा वीडियो देख के नोट कर लेना, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। चलो हाँ, चलो इसको हटा दिया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया सेकंड मेथड को। ठीक है, थाउजेंड वाले पे क्या है 8 है। अब ये सेकंड मेथड से हम करने जा रहे हैं, ध्यान देना। थाउजेंड वाले पे क्या है, इसको हम वही रख देते हैं कि भाई थाउजेंड वाले को हम टच नहीं करेंगे, इसको करते हैं हम कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 8 क्लिक हो गए, 1000 का बटन हो गया, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके नीचे आते हैं, अब बचा क्या हमारे पास 300। अब 300 लाने के लिए 100 का बटन एक बार क्लिक करते थे तब 300 आ जाता था। चलो ठीक है, हम एक बार 100 करना क्लिक करके यदि हम 30 टाइम्स 10 का बटन क्लिक कर लें तो भी तो 300 आ जाएगा। 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या आया 300 आया। इसको हमने लिखा, क्या लिखा 30, ये सबसे पहले नंबर ऑफ क्लिक लिखे जाते हैं, 30 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, ठीक है बेटा, इसमें कोई जवाब। अब इसको एक्सप्रेशन यदि हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1000 ब्रैकेट प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है बेटा, अब ये हो गया 8000 प्लस 300, ये आ गया आंसर 83। यही हमको लेके आना था। ये जो रेड वाले से हमने लिखा है ये फर्स्ट मेथड से मैंने किया है, और ये जो ब्लू वाले से मैंने लिखा है ये आपका ये सेकंड मेथड से मैंने किया। ठीक, अब इसको हम थर्ड मेथड से भी फोर्थ मेथड से भी कर सकते हैं, तो इसको एक दो मेथड से आप अपने से भी ट्राई करोगे। ठीक है, अब इसके दूसरा नंबर इन्होंने क्या दे रखा था, सेकंड नंबर क्या था यहाँ 40629। ये इतने नंबर आपको इसलिए करा रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बेसिकली ये क्यों प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं ये भी एक अभी लास्ट में बताऊंगा मैं, जब ये प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे उसके बाद हम बताएंगे कि ये प्रैक्टिस कराना क्यों चाह रहे हैं, इनका मेन टारगेट क्या है, कि प्रैक्टिस करने से आपको फायदा क्या होने वाला है। नंबर हमारे पास है 40629। तो सबसे जो सिंपल उपाय होता है बेटा इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, वही होता है कि जो ये लास्ट वाले में हमने ये चार्ट बनवाया था, ये वाला, ये चार्ट आप बना लो, और चार्ट बना के इसको वो करो। ऐसे भी आप काउंटिंग से भी इसकी वैल्यू देख सकते हो कौन सी किस वैल्यू पे है। जैसे 9 यूनिट पे है, 2 टेंस पे है, 600 पे है, 0 स्किप ही करना है, 1000 पे है, 4 10,000 पे है। यदि हम इसको ऐसे भी लिखें कि 46 to 9 को हमको लिखना हो यदि,
ऐसे लिखना। अब तो आदत प्रैक्टिस में आ गई। तो इसको हम लिख दें कि 4 नंबर ऑफ क्लिक, और इसको क्लिक करेंगे हम 10,000 का बटन हम 4 टाइम क्लिक करेंगे। फिर कितने का बटन, 1000 में तो है ही नहीं, 0 तो स्किप कर जाएंगे। 100 वाले में 6 है, 6 बार क्लिक करेंगे किस बटन को, 100 के बटन को। फिर 2 बार क्लिक करेंगे किस बटन को, 10 के बटन को। फिर 9 बार क्लिक करेंगे 9 टाइम्स किस बटन को, 1 के बटन। ठीक है बेटा। अब ये आ गया नीचे। 4 के बटन को यदि हम 10,000 टाइम्स, सॉरी 10,000 के बटन को यदि हम 4 टाइम क्लिक करेंगे तो 40,000। और 100 के बटन को यदि हम 6 टाइम क्लिक करेंगे तो कितना आएगा, 600। इसमें क्या सोचना है। और 10 के बटन को 2 टाइम्स क्लिक करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 20। और 9 के बटन को, सॉरी 1 के बटन को यदि हम 9 टाइम्स क्लिक करेंगे तो कितनी आएगी, 9। अब इसको जोड़ दिया मैंने, जोड़ने में क्या हो गया, 40629, ये आ गया हमारा नंबर। इसको लिखते समय ध्यान देना है, ये जो संख्या होती है ये बटन है, ये बटन वैल्यू, और ये जो संख्या होती है ये संख्या है नंबर ऑफ क्लिक्स। ठीक है, कि कितनी बार क्लिक किया, ये फर्स्ट वो लिखा जाता है, और लास्ट में क्या लिखा जाता है, मल्टीप्लाई करने के बाद बटन्स वैल्यू। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट मेथड हो गया। इसी तरह इसका सेकंड मेथड भी हम बना लेंगे, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसका थर्ड नंबर को देखते हैं। थर्ड नंबर इसका क्या है, 56354। चलो फटाफट कॉपी बना डालो, हम लिख रहे हैं, पहले बनाओ, अपनी कॉपी बनाओ। पहले कॉपी पे बना लो, फिर स्क्रीन पे देखना कि सही बनाया है कि नहीं बनाया, मैच कर लेना। ठीक है, चलो 50,000 ये हो गया। ये तुम्हारा 6,000 लिख लिया होगा, हमसे तो तेज लिखते हो ना तुम, हमसे तो फास्ट हो, कॉपी पे हो गया होगा। 300 प्लस ये हो गया 50 प्लस 4, और इसको यदि हम जोड़ दें, इसको 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 इसको, इन चारों पांचों को जोड़ दिया यदि मैंने, दिया जाएगा 56,354। ये तुम्हारा हो गया। इसको हमने नंबर ऑफ क्लिक में एक्सप्रेस कर दिया, बहुत आसानी से, बहुत इजीली ये हो गया। और करने के लिए आसान तरीका, सबसे पहले देख लिया कि ये चाहे इधर से चालू करो चाहे इधर से चालू करो, सीक्वेंस तो वही आना है, क्यों प्लस का सिंबल है। हम चाहे इधर से जोड़ें चाहे इधर जोड़ें, चीज़ वही आनी है। तो यहाँ से चालू किया 5, अब इसकी पोजीशन देख लिया, 5 किस पोजीशन पे है, वंस, टेंस, 100, 10,000, 1000, 10,000। ये 5 किस पोजीशन पे, 10,000। तो 5 नंबर ऑफ क्लिक्स और बटन वैल्यू 10,000। ये नंबर ऑफ क्लिक, ये हो गया नंबर ऑफ क्लिक, और ये बटन वैल्यू, बटन वैल्यू। ठीक है, 10 नंबर ऑफ क्लिक हो गया, बटन वैल्यू हो गई। ये इसमें भी ये नंबर ऑफ क्लिक हो गया, बटन वैल्यू, ये नंबर ऑफ क्लिक है, बटन वैल्यू करके मैंने कर लिया। ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड। इसको बेटा सेकंड मेथड से कर लोगे, कुछ घर के लिए भी मिलना चाहिए, होमवर्क मिलना चाहिए कि नहीं। ये सेकंड मेथड आपको करना है, वैसे असाइनमेंट तो कर नहीं रहे हो, कल असाइनमेंट भी करना है। ये सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड से इस नंबर को निकालना है। ये कॉपी पे
घर पे आपको निकालना है, वैल्यू इतनी आनी चाहिए। नंबर ऑफ क्लिक बदल जाएंगे, नंबर ऑफ क्लिक कुछ भी हो सकते हैं, और किसी भी उसके हो सकते हैं, चाहे 10,000 के हो, 1000 के हो, चाहे 100 के हो, कोई भी वैल्यू हो वो अपने हिसाब से चेक कर लेना। ठीक है। अब डी वाला क्या था? डी कौन सा नंबर था? डी था हमारा 66,666, 5 बार 6। चलो उसको भी देख लेते हैं। ये 5 टाइम्स 6, इसका मतलब अब इसमें देखते हैं भाई, ये किस पोजीशन पे है? 1 की पोजीशन पे। ये किस पोजीशन पे? ऐसे ही लिख लो शॉर्टकट के लिए। ये 10 की पोजीशन पे है। ये किस पोजीशन पे है? 100 की पोजीशन पे है। ये किस पोजीशन पे है? 1000 की पोजीशन पे है। एक शॉर्टकट देखो, ये भी हो गया। ये तुम्हारा 10,000 हो गया। अब इसको इसी हिसाब ले एक्सप्रेस कर देते हैं। 6, ये 6 इसकी वैल्यू है, यहाँ लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाइड बाई कौन सी, जिस पोजीशन पे ये है 10,000। ठीक है। प्लस अगला वैल्यू 6, कितने की वैल्यू है? नंबर ऑफ क्लिक मैं लिख रहा हूँ 6 मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस फिर ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू 100, फिर 6 मल्टीप्लाइड बाई कौन सी वैल्यू, ये 10 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है बेटा, यहाँ हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 60,000 प्लस 6,000 प्लस 600 प्लस 60 प्लस 6। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन से यदि एग्जामिनेशन में सॉल्व करने हो आपको, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए जाते हैं, कोई स्टेप मिसिंग नहीं होनी चाहिए, वरना मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। ठीक है। यदि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है, यदि एमसीक्यू है आपके पूछे जा रहे हैं, तब तो ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में एक हमने चूज कर लिया, ये बी वाला सही है, डी वाला सही है, तो इसके लिए सोल्यूशन मायने नहीं रखता। लेकिन यदि डिस्क्रिप्टिव में दिया हुआ है, लॉन्ग आंसर में दिया हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप करना। ये नहीं कह रहे ये तो मैं समझ ही रहा हूँ, इसके बाद तो ये आएगा, ये तो हमको मालूम ही है, इसके बाद तो ये आएगा। नहीं नहीं नहीं, एग्जामिनर को ये मान के चलना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, जो कॉपी चेक कर रहा है उसको कुछ नहीं आता। तो हम एक एक स्टेप की, पहले ये लाइन होगी, फिर ये लाइन होगी, फिर ये लाइन होगी, वन बाई वन स्टेप करते हुए तब हम सोल्यूशन तक आएंगे। ये मैथमेटिक्स का रूल होता है। ठीक है बेटा। अब आते हैं यहाँ पे, ये मान के चलते हैं अगले को समझा रहे हैं, हम अगले को बिल्कुल बता रहे हैं। एग्जामिनर को सब आता है, लेकिन वही उसको हम सब बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब इसको मैंने लिखा, अब इसको जोड़ लो ना, तो रफ में अलग से जोड़ लेना भाई। यहाँ 60,000 मैंने लिखा, 4 टाइम 0, इसके नीचे हमने ऐसे लिखा, इसके नीचे मैंने ऐसे लिखा, इसके नीचे मैंने ऐसे लिखा, इसके नीचे मैंने ऐसे लिखा। इसको करके हमने यहाँ क्या कर लिया, सम कर लिया, तो ये हो गया 6 6 6 6। अब ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 6 6 6 6। ठीक है, ये एक्सप्रेस हो गया। ये हमारा फर्स्ट मेथड। लेकिन इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि एटलीस्ट 2 मेथड चाहिए हमको। एटलीस्ट कितने चाहिए, 2 मेथड्स। ये फर्स्ट मेथड। अब फिर डर गए, सेकंड मेथड घर ही से करने को दूंगा बेटा, इतना परेशान हो। ये सेकंड मेथड बहुत आराम से इसको करना है, घर पे जरूर कर लेना। इतने बड़े बड़े से मैंने बना दिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ है आपको स्वयं सॉल्व करना है। HW भी लिख देता हूँ, होमवर्क, ये होमवर्क। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो अब इसका अगला नंबर देखते हैं। इसका अगला नंबर क्या, ये लीजिए। इसका अगला नंबर तो उससे भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया इन्होंने, बड़ा किया, लगभग वही है, दौड़ाने वाली कोई चीज नहीं। देख लेते हैं। अब तो आदत हो गई। ये कौन सी पोजीशन है, 1। ये कौन सी पोजीशन, टेंस। ये बेटा कौन सा है, 1 की पोजीशन। ये किसकी पोजीशन है, 1 मतलब यूनिट की पोजीशन। ये टेंस की पोजीशन, ये 100 की पोजीशन, ये 1000 की पोजीशन, ये 10,000 की पोजीशन,
और ये 1 लाख की पैसे हो गई इतनी। अब इसको लिख लो। फर्स्ट मेथड तो इजी मेथड, फर्स्ट एकदम इजी है, जो मैं कर रहा हूँ बहुत इजी वाला कर रहा हूँ, बहुत इजी मेथड है ये। इसको नंबर ऑफ क्लिक जो ये वैल्यू है यहाँ पे वो लिख देना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 1000। मैं बार बार एक प्रोसेस का यूज कर रहा हूँ क्योंकि बेटा एग्जामिनेशन में आएगा, फुल प्रोसेस से लिखना होता है, ठीक है। 8 मल्टीप्लाइड बाई, नहीं तो आके घर पे बोलोगे कि सब सही करके आए थे और नंबर तो हमारे कट गए, पता नहीं कैसे कट गए। ये वाली पोजीशन कौन सी थी, 100 था ना। 8 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, अभी आ जाता है 3,50,50 प्लस 60,000 30 प्लस 3,000 30 प्लस 800 प्लस 10 प्लस 3, ये आ जाता है हमारा 3,67,830। ठीक है। इसको वर्ड में लिखना भी हमने बताया था, जब इसको लिखना हो तो इधर से सबसे पहले 3 पे जाके कॉमा लगाते हैं, फिर उसका 2 पे कॉमा लगता है, तो पढ़ने में भी आसान हो जाता है। ये 3,67,830। ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम, यदि इसको वर्ड्स में लिखना पड़े, देखो पीछे का रिवाइज भी करा दे रहा हूँ। इसको वर्ड्स में यदि लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बेटा, 3,67,830। ठीक है। ये इन वर्ड्स एक आया था ना लास्ट में, हम लोगों ने किया था रीड और राइट में, कि वर्ड्स में लिखना है नंबर्स को, उन नंबर्स को फिर वर्ड्स में कुछ दिए हुए उनको नंबर्स में लिखना है, और नंबर में दिए हुए उनको वर्ड्स में लिखना है। ये भी एक एक्सरसाइज का हिस्सा है। ठीक है बेटा। ये 5 इन्होंने दिए हुए थे और ये पांचों को हमने, 5 ही दिया हुआ था और पांचों को हमने सेपरेटली सॉल्व किया, एक एक को, ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, जो आपके बुक में दिए हुए थे फिगर इट आउट में, उनको एक एक को मैंने सॉल्व किया। एक मेथड से मैंने सॉल्व कर लिया। एटलीस्ट 2 डिफरेंट मेथड से करने हैं, ये भी देना, एक ही मेथड से दोबारा नहीं करना, 2 डिफरेंट। तो पहले वाले का मैंने दूसरा मेथड भी बता के दिखा दिया कि देखो इसको एक तरीके से, दूसरे तरीके से, इस तरीके से दूसरे को एक तरीके से बताया, इसका दूसरा तरीका जो होगा सेकंड, ये आपको स्वयं करना है। सेकंड मेथड नहीं आएगा, मैसेज कर देना है, इसको स्वयं करना है आपको। थर्ड वाले का भी एक मेथड मैंने बता दिया, दूसरा आपको स्वयं करना है। फोर्थ वाले का एक मेथड मैंने बता दिया, सेकंड डिफरेंट मेथड से आपको स्वयं करना है। फिफ्थ वाले का भी मैंने एक मेथड बताया, दूसरा आपको सेल्फ से करना है। अब आते हैं इसके आगे, फिगर इट आउट के नीचे। चलो इसको आपको ध्यान से पढ़ते हैं। बुक में ना पढ़ो, स्क्रीन पे ही पढ़ो, ये तुम्हारे बुक की ही है। बुक में जो दिया हुआ है वही मैंने स्क्रीन पे ये दिया हुआ है, जिसे आप स्क्रीन पे ही पढ़ सकें। क्रिएटिव चिट्ठी हैज सम क्वेश्चंस फॉर यू। क्रिएटिव चिट्ठी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए। क्या है क्वेश्चन भाई? पहला क्वेश्चन, यू हैव टू मेक एग्जैक्टली 30 बटन प्रेस। चलो देख लेते हैं। हमको 30 क्लिक चाहिए, मतलब बटन को हमको केवल 30 टाइम्स प्रेस करने हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन मेक। मतलब जो बटन हमको मिले हुए क्रिएटिव चिट्ठी के पास 1 से लेकर के 10 लाख तक। ठीक है। क्रिएटिव चिट्ठी के बटन तो देखा ही था ना,
1 से लेकर के 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख। ये इतने बटन थे क्रिएटिव चिट्ठी के कैलकुलेटर में। तो इसमें से हमको बटन्स यूज करने हैं। कंडीशन है बेटा, कंडीशन क्या है कि जो बटन क्लिक होंगे उनकी टोटल काउंटिंग कितनी होनी चाहिए? 30 ही होनी चाहिए। ठीक है बेटा, में आ गया कंडीशन कि जो बटन काउंटिंग होगी उसको हम काउंट कर लेंगे और काउंट करके हम देखेंगे कि 30 काउंट ही आएंगे। कौन सा नंबर हमको बनाना है ये भी तो देख लो। सबसे पहले तो हम ये पहला देख लिया कि हमको 30 बटन प्रेस करने हैं भाई, एक कंडीशन हम याद कर लिए। और फिर व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, मतलब हमको 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाना है। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर वैसे होता क्या है? ऐसे क्या होता है, हम बटन्स के भी यदि बात छोड़ दें, ऐसे यदि हम देखें 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, ये भी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है यदि याद होगा तो। अरे बेटा ये 3 डिजिट्स हैं, तीनों के लार्जेस्ट नंबर यदि 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो तीनों के डिजिट में हम सबसे लार्जेस्ट नंबर लिख दें। मतलब हमारा जो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 999, ये होगा 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो ये होता है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इन बटन्स की मदद से 30 क्लिक से हम कितने तक का नंबर बना सकते हैं जो मैक्सिमम होगा। अब इससे ज्यादा तो होगा नहीं, 3 डिजिट का तो यही होता है, होगा तो इससे नीचे ही होगा या तो यही होगा। ठीक है, ये तो कंफर्म है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये 999 है, मतलब 1000 वाला बटन तो दबेगा नहीं, ये बटन तो नहीं दबेगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो खुद ही 1000 है। ये तो नहीं दबने वाला, मतलब इसके नीचे के बटन तो ये नहीं दबेंगे, ये प्रेस नहीं होने वाले। ठीक है, क्योंकि ये तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना। अब हमको बटन प्रेस करने हैं, कौन कौन से बटन प्रेस होंगे? या तो 1 का प्रेस होगा, या तो 10 का प्रेस होगा, या तो 100 का प्रेस होगा। चलो यहां तक की तो सॉर्टिंग हमने कर ली है कि 3 बटन हमको प्रेस करने हैं। 1 प्रेस कर सकते हैं हम, 10 प्रेस कर सकते हैं और बेटा 100 प्रेस कर सकते हैं। 1000 वाला तो नहीं प्रेस करेंगे, 1000 प्रेस कर देंगे तब तो ये क्लिक कर देंगे तो ये इसके बाहर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हमको 3 डिजिट चाहिए। अब चलो, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। 100 वाला जो बटन है जिसकी वैल्यू 100 है, यदि हम उस बटन को 9 टाइम प्रेस कर दें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? और सोचना है दिमाग से, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 900 आ गई। 900 एक क्लिक, कितने क्लिक हमारे कम हो गए? 9 कम हो गए हमारे, इसमें से 9 कम हो गए, मतलब अभी भी क्लिक हमारे कितने बचे हुए हैं? 21 क्लिक हैं। चलो 21 भी देख लेते हैं। दूसरा बटन कौन सा है? 10 वाला बटन है, इसको क्लिक कर दें हम कितनी बार? 8 टाइम्स। अभी सोचना ही है केवल, तुमको एग्जैक्ट अनुमान लगाना, कोई फार्मूला इसके नहीं। इसको यदि हम कर दें 8 टाइम्स क्लिक करेंगे तो वैल्यू बेटा कितनी आएगी? देखो पूरा मिट गया, इसको लिख देते हैं ऊपर। इसकी तो वैल्यू आ गई थी 900। 8 टाइम्स यदि इसको करें तो कितना आ जाएगा? 80 आ गया बेटा। हमारे पास बची वैल्यू कितनी? 980 होगी। कितना बचा? मान लो ये 19 बार हम 1 को क्लिक कर दें, कितना हो गया? ये वैल्यू तो आ गई, ये वैल्यू तो आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे नंबर ऑफ क्लिक देखें, क्या 30 है? तो ये 9 और 8 कितने हो गए? 17 और 19 कितने क्लिक हो गए? 36। अब तो बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ 36 क्लिक हो गए, हमको चाहिए कितने थे? 30 क्लिक ही चाहिए थे। समस्या, इसमें से कम करो, कितने ज्यादा हो रहे हैं? 6 कम ज्यादा हो रहे हैं, 6 ज्यादा हो रहे हैं, 6 यहाँ से कम कर दो।
6 यहाँ से कम कर दिया तो कितना होगा? 19 में से 6 कम किया, 13 कर दिया। 13 किया तो ये वैल्यू कितनी हो गई? ये 19 9 करके हो गई 13। अब जरा 13 को करो, अब इसको जोड़ो। ये वैल्यू, पहली वैल्यू तो क्लियर है 90, ये हो गई दूसरी 80, ये भी क्लियर है, तीसरी हमारी 13। अब इसको जोड़ दो बेटा, 3 और 8 और 1 9 और ये 9, ये तो ठीक है, 3 डिजिट का है और 999 के आसपास ही है, उतना तो नहीं है, आसपास है। और नंबर ऑफ क्लिक, नंबर ऑफ क्लिक देख लें, 9 8 17 और 13, 18 और 17, 9 और 8 17 और 13, कितना हो गया? 30। ओ आ गया हमारे ये 30 क्लिक, तो बेटा यहाँ आ गए, ठीक है। ये हमारे 30 क्लिक यहाँ क्लिक हो गए, लेकिन जो हमको वैल्यू प्राप्त हुई, वो वैल्यू प्राप्त हुई 993। मतलब 3 डिजिट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जो 30 क्लिक से प्राप्त की जा सकती है, वो कितनी होगी बेटा? 993। इससे ऊपर की वैल्यू हमको एग्जैक्ट 30 क्लिक से इस चिट्ठी के कैलकुलेटर से प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ये आपका आंसर क्या होगा? 993 हमारी 3 डिजिट की मैक्सिमम लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 30 बटन प्रेस से ऑब्टेन हो रहा है। ओके, ठीक है। अब ये एक इनका दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहले क्वेश्चन का हमने आंसर निकाल लिया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 993। ये हमारी वैल्यू निकल के आई है। अब आप लोग जरा अपना दिमाग निकाल के देखना कौन सी वैल्यू आपकी भी कोई दूसरी वैल्यू आती है कि हमारे हिसाब से क्या एग्जैक्ट आंसर ही यही है, 993 ही इसकी आंसर ही आएगा। लेकिन आप ट्राई करने में क्या, मैथमेटिक्स तो ट्राई करना ही है। सेकंड क्वेश्चन, 997 can be made using 25 clicks। अब ये बोल रहे हैं कि 997 को हम 25 क्लिक से बना सकते हैं। कैन यू मेक 997 विथ अ डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक्स? बेटा इसको नोट कर लिया ना आप लोगों ने? नोट कर लिया तो इसको थोड़ा सा क्लियर करें यहाँ से, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर करें तो इस पे आते हैं। ये हो गया क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन इज, सबसे पहले मैथमेटिक्स का रूल समझ लो आप। सबसे पहले हमको समझना होता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलने का मतलब कि हमको मिल क्या रहा है और हमको निकालना क्या है। मतलब व्हाट इज इनपुट, देन व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट मीन्स आंसर। तो हमारे पास इनपुट क्या है? 997 को 25 क्लिक से बनाया जा सकता है, कैन बी मेड, बनाया जा सकता है। कैन यू मेक 997 विथ अ डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक, कि क्या आप 997 को डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक से बना सकते हो? सिंपल, कैसे बना लेंगे हम? 9 मल्टीप्लाइड बाई 100, 9 क्लिक हुए यहाँ पे। ये कितने क्लिक हुए इनके? 9 क्लिक फर्स्ट टाइम। सेकंड जो प्लस करेंगे, फिर 9 इंटू 10, कितने क्लिक हुए? ये भी 9 क्लिक। ये 10 के क्लिक हुए 9, और तीसरा क्लिक कौन सा हुआ? 7। ये किसके क्लिक हुए? 1 के। कितना हुआ? ये कितना हुआ? 9 9 18 और 18 और 7 25। 25 क्लिक से बन जाए। अरे ये तो गड़बड़ हो गया। 25 क्लिक से तो बोल रहे हैं कि हम ऑलरेडी वो बना चुके हैं। अब कोई ना समस्या, ये ऑलरेडी 25 क्लिक से बना चुके हैं, तो ये बोल रहे हैं ये सेकंड मेथड कोई बताओ। चलिए भाई सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड हम देखते हैं, जैसा ये कहें उसी के अनुसार चलना है ना। अब इनके अनुसार चलते हैं। अब ये इनका आंसर तो हम ला दिए, एक बार 25 क्लिक से बना था भाई, ये सही है। अब दूसरा आंसर देखते हैं। ये 900 है, ठीक है। तो 900 को हम लिख सकते हैं बेटा 99 मल्टीप्लाइड बाई 10। लो दूसरा कर दिए,
99 बार क्लिक करेंगे किस बटन को, 10 के बटन को, प्लस 7 टाइम्स क्लिक करेंगे हम 1 के बटन को। लो भाई, कर दिया हमने। तो ये 99 टाइम्स क्लिक हुआ और ये 7, 99 और 7 कितना हो गया, 99 क्लिक और 7 क्लिक कितना हो गया, 6, 106 क्लिक, मतलब 106 क्लिक से हमने बनाया। ये 25 क्लिक से बनाए थे, हमने 106 क्लिक से बना दिया सेकंड पैटर्न से। ये सेकंड वाले हमने 100 को यूज ही नहीं किया, 100 वाले बटन को हमने यूज ही नहीं किया, हम केवल 10 के बटन को यूज किए और 1 के बटन को यूज किए। 10 को यदि हम 99 टाइम्स क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्लिक करने में, 99 टाइम्स करेंगे तो भी वैल्यू कितनी बेटा आएगी, चलो 99 टाइम्स हम क्लिक कर रहे हैं किसके बटन को, किसका बटन को 99 टाइम क्लिक, 10 के बटन को, ठीक है, प्लस 1 के बटन को कितनी बार कर रहे हैं, 7 टाइम्स। हमेशा एक चीज दिमाग में याद करके रखना कि पहले हम जो लिखते हैं यहाँ पर, ये वाला चीज, ये नंबर ऑफ क्लिक है बेटा, ये नंबर ऑफ क्लिक है। ये सेकंड वाला जो चीज होती है ये आपके बटन की वैल्यू होती है जिस बटन को आप दबा रहे होते हो। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अब ये नहीं ढूंढने लगा कि सर आप तो इतने ही बटन बताए थे, 99 का बटन कहाँ से आ गया इसमें। ये बटन नहीं है, सेकंड वाला पोर्शन ये बटन है, ये बटन की क्लिक है, नंबर ऑफ क्लिक कितनी टाइम्स हम क्लिक कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल भी अंडरस्टूड। तो 99 टाइम्स इसको मैंने क्लिक किया 10 के बटन को, प्लस 7 टाइम्स क्लिक किया 1 के बटन को, तो ये आंसर आ गया हमारा 990 प्लस 7, और ये टोटल आ गया हमारा 997। यही वैल्यू थी ना, 997 वैल्यू थी, आ गई आंसर। सेकंड मेथड से हमने निकाल लिया। तो क्या हम कर सकते हैं ऐसा, कैन वी मेक, यस, बना दिया। अब इसके आगे क्या बोल रहा है, क्रिएट क्वेश्चन लाइक दीज एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स, कि आप ऐसे क्वेश्चन और जनरेट करिए और अपने क्लासमेट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि इस तरीके के क्वेश्चन आप जनरेट करो। भाई कोई नंबर दे दीजिए, बोलो कि एक मेथड ये है, दूसरे मेथड से इसको करो, इतने क्लिक में करो या इतने क्लिक में करो। हमने इतने क्लिक में बना दिया सिस्टमेटिकली। सीपी, अब एक सीपी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर। अब ये सीपी आ गया, अब इनके पास एक दूसरा कैलकुलेटर है भाई। अभी तो चिट्ठी का कैलकुलेटर हम देख रहे थे, अब एक नया शख्स है सिप्पी, इनका एक डिफरेंट टाइप का कैलकुलेटर है। इट हैज़ द फॉलोइंग बटन्स। अब इनके बटन्स देख लेते हैं कौन कौन सा। इनका जो कैलकुलेटर है उसमें 1 का तो है ही है, 1 तो पहले भी था, प्लस 10 का भी है, 100 का भी है, 1000 का भी बटन है, 10,000 का भी बटन है, 1,00,000 का बटन, ठीक है। इट वॉन्ट्स टू बी यूज एज अ मिनिमली एज पॉसिबल। लेकिन ये बड़े सुस्त टाइप के हैं, सुस्त मतलब लेजी पर्सन है ये। इनका कहना है कि भाई हम बहुत कम बटन दबाएंगे, हमको कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स पे वैल्यू चाहिए, जो भी वैल्यू चाहिए हमको मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक पे चाहिए, ये नहीं कि मैक्सिमम पे। अभी यहाँ पे देखा ना तुमने कि 997 को ले आना था तो हम 25 क्लिक्स में ये ले आए थे, और हम जब निकाले सेकंड मेथड से तो कितने क्लिक पे निकाले, 106 क्लिक पे निकाले ना। तो इन दोनों में कम कौन सा है, 106 क्लिक, मतलब क्लिक 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 दबाते रहो, और ये इन्होंने 25 पे निकाल दिया। तो ये सुस्त वाले हैं, ये सिप्पी जो है, ये इनका काम बड़ा सुस्त है। इनका कहना है कि जो मिनिमम वैल्यू होगी भाई वही गेन करूंगा मैं, वही माना जाएगा, मिनिमम वैल्यू ही मैं लूंगा। चलो इसके आगे देखते हैं। अब इन्होंने कहा हाउ कैन वी गेट द नंबर्स। अब उन्होंने कहा कि ये कुछ नंबर से उनको गेन करना है। हाँ, इसमें एक कंडीशन लगा दिया इन्होंने कि मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक चाहिए, उससे कम नंबर ऑफ क्लिक ना हो पाए। मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स, मैक्सिमम नहीं चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक चाहिए। नंबर दिया हुआ है बेटा, कौन सा, 5072। बेटा यहाँ पे एक ट्रिक याद रखो, मैं बता रहा हूँ, उसको एकदम याद क्या करना है, उसको दिमाग में बैठा लो। यदि हमको मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक कहीं भी निकालने हों तो मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक वही होते हैं जिस
पोजीशन पे ये डिजिट्स होते हैं, जैसे ये वंस की पोजीशन पे है, ये टेंस की पोजीशन पे है, ये 100 की पोजीशन पे है, ये 1000 की पोजीशन पे है। तो यदि मिनिमम क्लिक की बात हम करें तो ये आएगा 5 का क्लिक 1000 से कर दो, इससे मिनिमम नहीं हो सकता बेटा। प्लस 0 को तो लिखना ही नहीं, 0 स्किप करना है। प्लस आगे आएगा 7, 7 का कौन सा बटन है, 7 इंटू 10, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया, इतना हो गया ना। अब नंबर ऑफ क्लिक देख लेते हैं, यहाँ पे कितने क्लिक थी, अब इसकी वैल्यू पहले निकाल देते हैं। 5000 प्लस 70 प्लस 2, और यदि इसका रिजल्ट देखें तो आ तो गया, आ गया। अब नंबर ऑफ क्लिक देख लें कितने हुए, नंबर ऑफ क्लिक, ये मिनिमम है, ये मिनिमम क्लिक कितने हुए, 5, मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक ये हमारा 5, ये 7 और ये 2, मतलब 5 प्लस 7 प्लस 2, मतलब कितने आएगा आंसर बेटा, 5 और 7 12 और 2 14, मतलब भैया इसको कम से कम मिनिमम क्लिक हमको 14 तो करनी ही पड़ेगी, तभी हम जा करके इस नंबर को ले आ सकते हैं, इससे नीचे पे हम इस नंबर को नहीं ले आ सकते, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये हमारे मिनिमम क्लिक, ये एक नंबर के लिए निकाल दिया मैंने। अब सेकंड वाले के लिए निकालना हो, सेकंड वाले के लिए निकालना, सेकंड वाला कौन सा है, चलो सेकंड वाले के लिए निकाल देते हैं। सेकंड वाला कौन सा नंबर है, 8300, इसके लिए निकालना, बी वाला, इसका मिनिमम क्लिक निकालना। वही, ये जिस जिस पोजीशन पे है, ये वंस की पोजीशन पे है, ये टेंस की पोजीशन पे, ये 100 और ये 1000, तो मिनिमम क्लिक क्या होगा, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 को लिखना ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा 8000 और 300 इधर हो गया, तो प्लस 300, ये टोटल वैल्यू हमारी आ गई 83, ये हो गया। अब हमको नंबर ऑफ क्लिक जरा जोड़ दो बेटा, नंबर ऑफ क्लिक, नंबर ऑफ क्लिक कितने हुए, नंबर ऑफ क्लिक कितने हुए, चलो नंबर ऑफ क्लिक जोड़ देते हैं। यहाँ पे कितने क्लिक हुए, 8, और यहाँ पे कितने क्लिक हुए, 3, तो नंबर ऑफ क्लिक कितने हो गए, 8 प्लस 3 कितने हो गए, 83, 11 क्लिक। मतलब ये जो 11 वैल्यू आई, इससे मिनिमम क्लिक नहीं बन सकता 8300 को लाने के लिए, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर, चलो ठीक है। इसके आगे यदि हम आगे बढ़ें, ये दिया हुआ है, फाइंड आउट विच बटन शुड बी क्लिक्ड एंड हाउ मेनी टाइम्स टू गेट द डिजायर्ड नंबर गिवन इन द टेबल। द एम इज टू क्लिक एज द फ्यू बटन्स एज पॉसिबल। Here is the one way to get the number 5072. This method uses 23 clicks in the total. इन्होंने कहा कि 5072 को प्राप्त करने के लिए इन्होंने 23 बटन क्लिक किया है, और ये मैप में इन्होंने दिया हुआ है कैसे क्लिक किया। Is there another way to get 5072 using less than 23 buttons click? क्या 5072 को इस 23 क्लिक से कम में भी किया जा सकता है क्या? यहाँ देख लो, इसको 5 किया, इसको ये किया, इसको ये किया, आ गया। क्या इससे कम में किया जा सकता है? 5072 को कितने क्लिक में किया जा सकता है? 5 और 7 कितना हुआ, 7 5 12 और 2 14 क्लिक में हो सकता है बेटा, ये 14 क्लिक चाहिए। देखो कितना फटाक से आंसर मैंने निकाला, कैसे, इसको इसको जोड़ दिया, सबको क्लिक पता चल गया, क्योंकि ये तो शॉर्टकट हो गया ना। अब इसको थोड़ा सा तुम लोगों को मेथड्स देखते हैं, चलो
अब इसको तुम्हारे मेथड से करता हूँ। हमने तो ऐसे बता दिया 14 क्लिक। अब इसको तुम्हारे मेथड से करते हैं। यदि एमसीक्यू है तब तो ऐसे बता सकते हो कि 14 क्लिक होंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव आएगा तो ऐसे नहीं चलेगा काम। डिस्क्रिप्टिव में काम ऐसे नहीं चलेगा, उसमें लिखना पड़ता है। चलो लिखो 5 इंटू 1000, ये लिखा, प्लस 0 को स्किप करना, 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। तो नंबर ऑफ क्लिक हमारे कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ क्लिक कौन से हैं? नंबर ऑफ क्लिक हमारे कौन से बनेंगे? ये 15 एक क्लिक है, ठीक है। दूसरा क्लिक ये 7 है, तीसरा क्लिक ये 2 है। तो ये सॉरी 15 बोल रहा हूँ, 5। तो ये 5 को जोड़ा 7 से और प्लस 2 को जोड़ा। ये नंबर ऑफ क्लिक जोड़ रहा हूँ, नंबर नहीं है, नंबर ऑफ क्लिक हैं, ये नंबर ऑफ क्लिक हैं। तो 5 और 7 कितना हो गया बेटा? 12 और 2 कितना हो गया? 14। ये आंसर तो हमने नंबर देख के ही बता दिया था। अब इनके चार्ट में यदि हमको लिखना हो तो चलो लिख देते हैं। 1000 का कितना हमने लिया है? 1000 का कितना लिया? 5। ये हम जो सर्किल में लिख रहे हैं हम अपना लिख रहे हैं। 5 हमारा 1000 का लिया, 100 का तो कुछ नहीं लिया। 10 का कितना लिया? 7। और 1 का कितना लिया? 2। टोटल ये नंबर ऑफ क्लिक जोड़ लो, 5 और 7 12 और 2, नंबर ऑफ क्लिक कितने हुए? 14। और इनके कितने हुए थे? 5 और 6 11 और 12, इनके 23 आए थे, हमारे 14 आ रहे। इससे तो कम ही हुए ना, ठीक है। क्लियर है ना? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, आसान सा एकदम, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम आसान। चलो अब इसके आगे एक फिगर इट आउट। इस फिगर इट आउट को पढ़ लो। फॉर द नंबर इन द प्रीवियस एक्सरसाइज, पिछले वाले एक्सरसाइज में, फाइंड आउट हाउ टू गेट ईच नंबर। कैसे हमने नंबर को प्राप्त किया तो हमने देखा ही ना प्रीवियस एक्सरसाइज में। इसमें तो देखा ही कि किसी नंबर को हमने कैसे प्राप्त किया, ठीक है। फाइंड आउट हाउ टू गेट ईच नंबर बाय मेकिंग द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक एंड राइट द एक्सप्रेशन। उसका आंसर तो हमने यहीं पे दे दिया। जो ये फिगर इट आउट में ये बोल रहे हैं, इसका आंसर हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर चुके, ठीक है। ये 23 में दे रहा है, हमने इसको 14 में करके बता दिया भैया ये 14 में हो सकता है। अब 23 में दे रहे थे, हमने 14 में इसको कर डाला, ठीक है। तो ये प्रीवियस में मैंने सॉल्व कर दिया, वही सेम आंसर, ठीक है, सेम एज। नेक्स्ट, डू यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन ईच नंबर and the corresponding smallest number of button click। अब देखो, था ना 5072 था, याद है लास्ट वाले में, यहाँ पे था ना, ये है 5072। एक नंबर को एग्जाम्पल के रूप में लेना ही पड़ेगा। इनका कहना ये है कि क्या डू यू सी एनी कनेक्शन, कोई कनेक्शन तुम स्टेब्लिश कर पा रहे हो ईच नंबर और करस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक के बीच में? बिल्कुल नंबर है। क्या कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है? ये जिस पोजीशन पे है बेटा, जैसे ये यूनिट की पोजीशन पे है, ये टेंस की पोजीशन पे है और ये थाउजेंड की पोजीशन पे है, ठीक है। तो बटन तो हमारे इतने ही क्लिक होने हैं, तो इसकी पोजीशन से भी तो अंतर पड़ रहा है ना। अब ये 5072 को यदि हमको करना है तो इन नंबर्स की पोजीशन के आधार पर ही तो हम इनको जोड़ दे रहे हैं। तो इनको हमने जोड़ दिया 5 + 7 + 2, भैया ये 5 और 7 12 और 2 14 क्लिक पे ही ये नंबर आ जाएगा। और ये जो 14 क्लिक पे आएगा ये मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक होगा बेटा। ये हम बता चुके हैं ना आपको कि ये मिनिमम होगा, इससे नीचे मिनिमम, इससे कम की क्लिक में आप इस वैल्यू को ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये आपको नहीं मिलेगा, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। तो इसके बीच में कनेक्शन तो स्टेब्लिश है, कनेक्शन तो हमको दिख रहा है, हम डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। यही ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम इसको ऑब्जर्व कर पाए? बिल्कुल ऑब्जर्व कर पाए, यस, कनेक्शन मेड, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं बेटा, इसके आगे नेक्स्ट, ठीक है।
if you notice, the expression for the least button click also give the Indian place value notation of the numbers. Think about why this is so. What if you press the 10,000 बटन 10 टाइम्स? अब ये बोल रहे हैं कि यदि हम जो बटन सिप्पी के कैलकुलेटर में दिया हुआ है 10,000 वाला, सॉरी 10 लाख वाला, 6 जीरो वाला बटन, जो सबसे हाईएस्ट वाला बटन जो इनका दिया हुआ है, ये बोल रहे हैं यदि इस वाले बटन को यदि वो 10 टाइम्स प्रेस कर दें, इसको 10 टाइम्स प्रेस कर दें, मतलब ये बटन की वैल्यू है और इसको कितनी बार प्रेस कर देना है? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स प्रेस करने का मतलब बेटा क्या हो गया? बटन क्लिक 10 हो गया, 10 मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये वैल्यू हो गई। तो ये टोटल देखेंगे तो ये इधर 6 जीरो है, 1 जीरो इधर आ गया, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 तो इसी में थे, एक और इधर पड़ गए, ये 7 जीरो, 3 3 6 और 1 7। अब लीजिए, अभी 5 जीरो तक तो हम पढ़े थे कि भाई 5 जीरो जिसमें होते थे उसको 1 लाख हम पढ़े ही थे। अब यहाँ पे कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, मतलब ये तो भाई 100 लाख हो गए। 100 लाख को लिख लेंगे ना भाई, 100 लाख का मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाई, अब 1 लाख लिख दो, 3 4 5, ये हो गए, ये 100 लाख हो गए। तो इन्होंने 100 लाख बोला कि यह 100 लाख हो गए। अब 100 लाख सुनने में थोड़ा सा वो लग रहा है ना, तब इसी का उन्होंने आगे चल के नाम दे दिया कि क्या हो गया? 1 करोड़। क्या हो गई ये? 1 करोड़ हो गए बेटा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इसको एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम चैप्टर को क्या करते हैं? फिनिश। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहाँ पे समाप्त।